हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले ये वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि आप किसी भी अपने सिस्टम का रूट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं विदाउट सिस्टम को लॉगिन किए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको दो मॉड्यूल मिलेंगे या आपको दो सर्वर मिलेंगे। एक सर्वर के आप पे जो भी कुछ एक्टिविटी करनी होगी वो फर्स्ट सर्वर पे करनी होगी, एंड सब कुछ एक्टिविटी आपको दूसरे सर्वर पे। तो दूसरे सर्वर पे जो भी कुछ एक्टिविटी करने को मिलेंगी आपको, उसका आपको रूट का पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रूट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा उसका। देन आप उस सर्वर को लॉगिन करके जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर आपका बाई चांस रूट का पासवर्ड रीसेट नहीं होता है आपसे, तो वो पूरा का पूरा मॉड्यूल आपका या पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सर्वर लॉगिन करके के बाद ही होंगे। सर्वर आपका लॉगिन होगा नहीं विदाउट रूट का पासवर्ड चेंज किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पहले रूट का पासवर्ड चेंज करें आप। तो रूट का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको जो भी मशीन मिले, सबसे पहले उस मशीन को रिबूट करना है। मैंने ये अपना हाइपर भी एक मशीन ओपन की है, तो मैं उस मशीन को पहले रिबूट करूंगा, एंड देन देखना है क्या क्या आप ऑपरेशन उस पर करने हैं रूट का पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो मशीन को रिबूट करने के लिए सिंपल आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप अपने हाइपर वी से भी कर सकते हैं, आप अपने VMware जो भी कुछ है। अब इसको मैं यहाँ से रिसेट कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये डाउन एरो की प्रेस करनी है। ठीक है, डाउन एरो की प्रेस करने के बाद में आपको ई प्रेस करना है। प्रेस ई टू एडिट द सेलेक्टेड आइटम। आपको ऊपर वाला ही रखना है अपना, एंड उस पे ई प्रेस करना है। एरो प्रेस करने से आपका डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा, कुछ मैनुअली जब आप एंटर करोगे तभी लॉगिन होगा। तो आपको ई प्रेस करना है। ई प्रेस करने के बाद में आपको जो भी ये कुछ लिखा आपको राइटिंग्स मिलेगी, इसके आपको एरो प्रेस करके, और जो ये थर्ड वाली लाइन है इसके सबसे लास्ट में जाना है, और ये जो RGBD क्यूट लिखा है इसके आगे जाके आपको RD.break लिखना है। BREAK, RD.break। ये लिखने के बाद में आपको सिंपल नीचे लिखा है प्रेस Ctrl+X टू स्टार्ट। अब याद रखना, आप एरो राइट एरो की प्रेस करते रहना जब तक आपका ये RHGB के बाद में क्विट लिखा है। उसके बाद में आपको RD.break लिखना है। आप उसके बाद में आपको नीचे लिखा करेंट Ctrl+X टू स्टार्ट। Ctrl+X करेंगे, आपकी मशीन स्टार्ट होगी सिंगल यूजर मोड में। ठीक है, ये सिंगल यूजर मोड है आपका। इसके बाद में जो आपको कमांड चलानी है वो आपको क्या करना है, अभी इसको रीड रीड ओनली मोड में होगा ये। तो इसको दोबारा से रिमाउंट करना है हमें कर्नल को, और रिमाउंट करके आपको रीड राइट मोड में लेके आना है इसको। तो उसके लिए आपको कमांड चलानी है माउंट -O स्पेस रिमाउंट कोमा रीड राइट। ये अभी रीड ओनली है, तो इसको रीड राइट करना है, और किसको करना है, सिस रूट। ठीक है, सिस रूट को हमें रीड राइट परमिशन देनी है। रीड राइट करने के बाद में हम कोई इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, रीड राइट करने के बाद में इसका रूट चेंज करना है हमें, CH रूट, और हमें जाना है सिस रूट में। ठीक है, अब हम सिस रूट में आ गए। अब हम सिंगल यूजर से कोई भी कमांड इसमें चला सकते हैं। अभी नॉर्मल कमांड चलेंगे आपको, आपने मैंने PWD चलाया तो मीन्स आप रूट डायरेक्टरी में। अभी रूट में है, हम लॉगिन किससे हैं वो भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। हु एम आई, इससे आप चेक कर सकते हैं आप किससे लॉगिन है। आप रूट से लॉगिन है सिंगल यूजर मोड में, तो नो बेसिक कमांड चलती है इसमें। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए कमांड होती है pass WD।
पास WD और रूट का कर रहे हैं हम, तो जिस प्रोफाइल से लॉगिन है उसी का करना है, तो आगे कोई मेंशन नहीं करना। अगर हम किसी अदर प्रोफाइल का करना चाह रहे हैं तो आगे पास WD के आगे उसका यूजर नेम टाइप करते हैं। तो पास WD नॉर्मल हम इसी का कर रहे हैं, तो इसी के लिए कोई आगे कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल करें। आप पासवर्ड डालें, न्यू पासवर्ड आपका क्या है। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ एंड आप री एंटर करें। ओके, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी है, आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि पासवर्ड जब चेंज होते हैं सॉरी, उसके साथ साथ कुछ आपके ऐसी लाइनेक्स के पैरामीटर्स को भी अपडेट करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली होंगे। आपको टच कमांड से एक फाइल क्रिएट करनी है, ये ऑटो रिलेबल नाम की फाइल। ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। ऑटो रिलेबल, जिस नाम की फाइल आपको क्रिएट करनी है, क्या उस फाइल क्रिएट करने के बाद में आपको सिंपल एग्जिट करना है। आप देख भी सकते हैं एक बार। ये आपको ये हिडन फाइल है। हम्म ये नाम, ये फाइल जो सेकंड वाली फाइल है, ये ऑटो रिलेबल क्रिएट हुई है। ठीक है, आप यहाँ से अब एग्जिट करें, बार फिर से एग्जिट करें, आपका लॉग आउट। और अब आपको कुछ अपडेट्स होंगे, आपका देखा है वार्निंग, ऐसी लाइनेक्स टारगेटेड पॉलिसी रीलेबल्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये कुछ ऐसी लाइनेक्स की पॉलिसीज है वो रीलेबल हो रही हैं, जो हमने फाइल क्रिएट की थी उसके थ्रू। अभी आपका सिस्टम बूट होगा और आपका जो नया पासवर्ड आपने सेट किया है उसके थ्रू आप लॉगिन करके देख सकते हैं। तो एक बार वेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे वो बेस्ट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मीन्स आपका 50% काम नहीं होगा एग्जाम में विदाउट दूसरे सर्वर को लॉगिन किए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। एक बार लॉगिन होता है सिस्टम, उसके बाद में हम उसको चेक करके देखते हैं कि पासवर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हमारा सिस्टम बूट हो रहा है। हम जाएंगे रूट से, क्योंकि रूट का ही हमने पासवर्ड चेंज किया है। ये आपका रूट से सिस्टम लॉगिन हो गया है आपका। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। रूट, ओके। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।